गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या कह रहे हैं कि हमें ये नम्स 1 का एक एलिमेंट उठाना है, उसकी मैपिंग देखनी है नम्स 2 में, और ये जो कि 4 है, वो जो 4 के नेक्स्ट में जो जौन सा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हमें अपने ये जो आउटपुट है इसमें क्या कहते हैं इंसर्ट करवा देना है। तो 4 लिया हमने, 4 के नेक्स्ट में कोई भी 4 से बड़ा नहीं है तो इसलिए हमने -1 डाल दिया। 1 लिया, अब 1 के नेक्स्ट में कौन सा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। 2 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, 2 के कुछ नहीं है तो इधर -1 आ गया। तो इसको देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक आंसर नाम का वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर इंट आंसर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैक अपने स्टैक में एक मैपिंग बनाना मेरे लिए ज़रूरी है, तो एक मैं मैपिंग बना लेता हूँ, ठीक है। मैप इंट इंट टाइप का, और मैं यहाँ स्टैक यूज़ करने वाला हूँ, तो एक स्टैक भी बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने स्टैक भी बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर इंट अपने ये लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर इंट आई साइज विद इंट n1 इज इक्वल्स टू nums डॉट साइज -1 इंट n2 इज इक्वल्स टू nums 2 डॉट साइज -1, ठीक है। n1 को मैं मान लेता हूँ nums1। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू n2 से लेके i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन i माइनस माइनस। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, मेरे को ये कोड लिखने दो, मैं इसका अभी बताता हूँ कि क्या कहता है ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। एंड जो मेरा स्टैक के जो टॉप पे एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू नम्स 2 का आई है, ठीक है। तो इस केस में मुझे अपने स्टैक से पॉप करवा देना है। अब मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मान लीजिए ये मेरा स्टैक था, ठीक है, मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर मेरा एम्प्टी है उसकी भी मैं कंडीशन लिखता हूँ, फिर बताता हूँ। इफ मेरा जो स्टैक है एम्प्टी है, तो इस केस में मेरी जो मैपिंग है नम्स 2 की आई की जो मैपिंग है इसमें -1 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने मेरा स्टैक इनिशियली एम्प्टी है, तो मैंने क्या किया, अपने ये जो मैप नम्स 2 की जो आई थी, नम्स 2 का आई क्या था हमारा, ये नम्स 2 का आई क्या था, 2 था, तो ये 2 को हमने किससे मैप करवा दिया, ये जो 2 था 2 को किससे मैप करवा दिया, -1 से, ठीक है। 2 को -1 से मैप करवा दिया ये यहाँ पे क्योंकि स्टैक एम्प्टी था। और फिर मैंने क्या किया, अपने स्टैक में पुश भी करवा दिया 2 को, ठीक है। अब मेरा ये जो स्टैक है, स्टैक को मैं ऐसे बना लेता हूँ। इस स्टैक में मेरा क्या क्या इंसर्ट हो गया, 2 इंसर्ट हो गया, अब ठीक है। अब मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक के टॉप पे क्या है, 2 है। 2 लेस देन इक्वल टू नम्स 2 ऑफ आई, 2 नम्स 2 ऑफ आई क्या हो गया हमारा, क्या कहते हैं 4। 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, 2 टॉप पे 2 है, नम्स 2 ऑफ आई 4 है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है। तो इस केस में मुझे पॉप करवा देना है, तो
पॉप करवा दिया। पॉप करवाने के बाद मेरा स्टैक खाली हो गया। ठीक है, अब खाली हो गया स्टैक, तो मेरे को क्या करना है, 4 की जो मैपिंग है, 4 की जो मैपिंग है इसमें -1 स्टोर कर देना है। ठीक है, 4 को मतलब 4 को -1 से मैप करवा देना है। अब मेरा 4 -1 से मैप हो चुका है। अब मैं 3 पे जाता हूँ, 3 पे गया, स्टैक मेरा क्या था, एम्प्टी था, है ना, स्टैक मेरा एम्प्टी था। तो मेरा जो 3 की मैपिंग हो गई, किसके साथ हो गई, एक सेकेंड, पॉप करवा दिया था ना मैंने, और फिर ये पुश भी तो करवाना था 4 को, तो 4 को मैंने अपने इसमें पुश करवा दिया। ठीक है, 4 को पुश करवा दिया, पुश करवाया, फिर पॉप करवाया, एंड देन फिर यहाँ पे पुश करवा दिया। ठीक है, अब 4 मेरे टॉप पे 4 आ गया। ठीक है, 4 लेस देन इक्वल टू क्या कहते हैं, 3 है, 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपना ये जो मैप है, इफ मेरा जो स्टैक एम्प्टी है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, अपना ये जो नंबर है ये पुश करवा लेंगे। ठीक है, मतलब आई हमारा 3 पे आ गया है। ठीक है, तो 3 लेस देन इक्वल टू क्या कहते हैं, nums2 ऑफ आई, nums2 ऑफ, अरे यार ध्यान से मैं बताता हूँ क्या क्या चल रहा है इस वाली कंडीशन में। ठीक है, हमारा जो टॉप पे है 4 है। ठीक है, st टॉप क्या है, 4 है, nums2 ऑफ आई क्या है, 3 है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो 4 किसके साथ मैप होगा, 4 हमारा, इस केस में अब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो एक और कंडीशन आएगी, एल्स हमें क्या करवाना पड़ेगा, ये दूसरी कंडीशन है, ये कह रहा है अगर स्टैक एम्प्टी है तो ही -1 हमें मैप करवाना है, लेकिन इधर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड देन ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, वाइल वाली, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, ये वाली भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैक में इनिशियली 4 है, तो ये क्या होगा, हमें इसको किससे मैप करवा देना है, स्टैक के टॉप से। ठीक है, स्टैक के टॉप से मैप करवा दिया, तो 4, अब इस केस में हमारा 3 किसके साथ मैप हो गया है, टॉप पे जो था 3 4 के साथ मैप हो गया है, और अब हमारा स्टैक में क्या क्या है, पुश, उसके बाद ये पुश भी करवाना है, तो 4 3,4 ये हमारा स्टैक बन चुका है। ऐसे हमने 3 पुश करवा दिया। ठीक है, 3 पुश करवा दिया, अब 1 पे आ गए हम, अब हमने चेक किया 1 nums2 ऑफ आई 1 है। ठीक है, टॉप पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, क्योंकि 3 पुश करवा दिया था। 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये वाइल लूप तो नहीं चलेगा। स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, तो 3 किसके साथ मैप होएगा, 3 हमारा मैप होएगा किसके साथ, टॉप पे जो एलिमेंट था, 1 हमारा मैप होएगा टॉप पे जो एलिमेंट था 3 के साथ। ठीक है, मैप ऑफ nums2 ऑफ आई, nums2 ऑफ आई। ठीक है, nums2 ऑफ आई किससे मैप होगा, nums2 ऑफ आई 1 था, 1 किससे मैप होगा, जो स्टैक के टॉप पे था, स्टैक के टॉप पे 3 था ना, तो 1 हमारा 3 के साथ मैप हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली अब हमें ये जो मैप हुए थे एलिमेंट, जैसे कि अब मैं लूप चलाता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू n1 एंड देन आई प्लस प्लस। अब मैं सिंपली अपना क्या करवाता हूँ, आंसर डॉट पुश बैक मैप ऑफ
nums 1 का i, ठीक है। 4 मेरा nums 1 ऑफ i 4 है। 4 किसके साथ मैप था मेरा? -1 के साथ, ठीक है। 4 1 किसके साथ मैप था? याद देखिए गाइस, 1 किसके साथ मैप था? 3 के साथ, ठीक है। 1 3 के साथ मैप हो गया। 2 किसके साथ मैप था? यहाँ पे ये 2 किसके साथ मैप था? -1 के साथ। तो सिंपली अब हमारे आंसर में ये -1 3 और -1 हो जाएगा स्टोर। अब हमें सिंपली अपना आंसर रिटर्न करवा देना है। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। मैप इंट कॉमा इंट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो गाइस देख सकते हैं ये सक्सेसफुली चल गया है मेरा कोड। तो इससे मैं अब सबमिट भी कर ही देता हूँ। तो इतना सा कोड था। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमने क्या किया है, ठीक है गाइस। ये इसको आप 3-4 केस पर ड्राई रन करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा।